आज से लगभग 4 साल पहले हमने बात की थी आप कैसे मेडिकल के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का मेडिकल स्टार्ट कर सकते हैं। पर तब से लेकर अब तक कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो चुके हैं इंडिया में। आज के टाइम में 2026 के बाद अगर आप इंडिया में मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं और इससे अच्छी अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आज के टाइम में हमारे गवर्नमेंट रूल्स क्या कहते हैं और कितने इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी, कितनी अर्निंग कर पाएंगे आप, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज यहां पर योग्यता की बात करें तो आप खुद एक फार्मासिस्ट होने चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आपने डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी बी फार्मा दोनों में से कुछ एक चीज किया हो और आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं कि आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, तो आप अपने मेडिकल स्टोर में किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को जॉब पर भी रख सकते हैं फुल टाइम। बिना फार्मासिस्ट के मेडिसिन सेल करना पूरी तरीके से इलीगल है आज के टाइम में इंडिया में। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग डिग्री दूसरे की लगाकर भी अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने नया रूल लागू किया कि एक डिग्री के ऊपर केवल एक ही मेडिकल स्टोर चल सकता है, एक से ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स नहीं चलाए जा सकते हैं। कुछ लोग जो डिग्रियां रेंट पे देते थे पहले अपनी, कि किसी भी शॉप में अपनी डिग्री लगा दी और उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से चल रहा है, वो कभी कभी जा रहा है शॉप पे, बाकी शॉप का दूसरा ऑनर है वो रन कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा स्ट्रिक्ट रुख अपनाया है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अब ड्रग लाइसेंस होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। अब ड्रग लाइसेंस हमें कैसे मिलता है, तो ड्रग लाइसेंस हमें स्टेट ड्रग है। ये लाइसेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस और दूसरा होता है होलसेल ड्रग लाइसेंस। तो आप जैसा भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, चाहे रिटेल में जाना चाह रहे हैं या फिर होलसेल में जाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लाइसेंस मिलेगा। बाकी जो अन्य नियम हैं उनके हिसाब से आपकी दुकान 10 स्क्वायर फीट से लेकर कम से कम 100 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छे से रेफ्रिजरेशन की सुविधा आपके मेडिकल स्टोर के अंदर होनी चाहिए, तभी आप ड्रग्स दवाइयाँ सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। कभी भी चेकिंग हो सकती है आपके मेडिकल स्टोर में। चेकिंग किन चीज़ों की होगी? चेकिंग में ये देखा जाएगा कि आपकी जो मेडिकल स्टोर है उसके अंदर जो भी दवाइयाँ हैं उनमें कोई भी दवाई एक्सपायरी डेट की तो नहीं है। एक भी दवाई अगर एक्सपायरी डेट की निकल जाती है तो लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाएगा। प्रॉपर रेफ्रिजरेशन की सुविधा आपके मेडिकल स्टोर में है या नहीं है? कोई ऐसी दवाई जिसको जितने टेम्परेचर की ज़रूरत है उतना टेम्परेचर आप मेंटेन करके नहीं दे पा रहे हैं, तब भी आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस एंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आप एक अच्छा मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, बिना किसी समस्या के एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस लोकेशन पर आप स्टार्ट करें कि बेहतर तरीके से चल पाए। लोकेशन यहाँ पर हॉस्पिटल के आसपास हो सकता है, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास हो सकता है। ऐसी जगहों पर फुटफॉल ज़्यादा रहता है और मेडिसिन्स की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। हाई रेजिडेंशियल एरिया, बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाली एरिया में भी अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। वहाँ भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सेल आप जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी जगहों पर दवाइयों की मांग काफ़ी अधिक रहती है। एक मेडिकल स्टोर खोलने पर आपका खर्च कितना आएगा अगर इसकी बात करें तो ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आमतौर पर अगर हम चीज़ों को देखने की बात करें तो इन चीज़ों में सबसे पहले दुकान का किराया प्लस एडवांस देना होता है। ड्रग लाइसेंस बनवाने में आपका तकरीबन 8 से 15 हज़ार खर्च होता है। दुकान का किराया एडवांस 30 हज़ार तक मान के रख सकते हैं। दवाइयों का स्टॉक आपका 1.5 से 3 लाख तक हो सकता है। अलमारी, रैक, काउंटर, इनमें 40 से 60 हज़ार तक का खर्चा आ जाएगा। फ्रिज, AC 25 हज़ार से 35 हज़ार तक आपका इसमें खर्चा आ जाएगा। कंप्यूटर प्लस बिलिंग, इन सब चीज़ों के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये कुल मिलाकर आपका यहाँ पर 2.5 से 5 लाख रुपए तक आसानी से खर्च आ सकता है अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं अपने शहर के अंदर।
अब ऐसा नहीं है कि आप दवाइयों के बिज़नेस को बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेंगे, इसमें कई सारी क्रिटिकल चीज़ें भी होते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ कि दवाइयाँ उधार में बहुत ज़्यादा बिकती हैं, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है कई बार। इसके अलावा दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं, इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। साथ ही साथ आज के टाइम में मेडिकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ता है। और ना केवल इतना, अगर आपने कोई भी नियम तोड़ा है मेडिकल स्टोर से रिलेटेड, तो जो ड्रग इंस्पेक्टर टाइम टाइम पर आते रहते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उसमें भी आपको अच्छा खासा जुर्माना या फिर उनको चाय पानी देना पड़ जाता है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो थोड़ा मुश्किल वाला काम है। प्रॉफिट अच्छा है, अब ऐसा नहीं कह रहा मैं इसमें प्रॉफिट अच्छा नहीं है। प्रॉफिट यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप एथिकल दवाई बेच रहे हैं या जेनरिक दवाई बेच रहे हैं। जैसी दवाइयाँ आप बेचेंगे वैसा प्रॉफिट होगा। अगर आप ब्रांडेड या एथिकल दवाइयाँ बेच रहे हैं तो उनमें आपका प्रॉफिट काफ़ी हद तक कम रहता है, 10 से 15 या 20%। अगर आप जेनेरिक दवाइयाँ बेचते हैं तो उसमें आपका 50 से 100 या 200% तक भी कई बार प्रॉफिट हो जाता है आसानी से। मतलब 1 रुपये की जो चीज़ है उसको आप 3 या 4 रुपये का भी बेच सकते हैं जेनेरिक में। रिटेलर्स को इतना प्रॉफिट होता है जेनरिक में, पर जो इथिकल होती हैं, जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं, उनमें प्रॉफिट काफ़ी कम रहता है। पर हाँ, इसमें यह भी फ़ायदा रहता है कि अगर इथिकल या ब्रांडेड दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं तो कई कंपनियाँ वो रिटर्न भी ले लेती हैं, आपसे वापस ले लेती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होता है। पर जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं उनका कोई माई बाप नहीं होता है। अगर वो एक बार एक्सपायर हो गई हैं तो उनको फिर आपको साइड करना ही पड़ता है, फिर आपका उसमें बचने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉस ही लॉस है। हालांकि वो सस्ती मिली हैं तो लॉस कम होगा, पर लॉस होगा। ओके गाइस, ये थी छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप मेडिकल स्टोर के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।